हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि एग्जाम में कॉपी कैसे लिखिए। अगर इस तरह लिखोगे ना कॉपी में तो एक भी नंबर नहीं काट सकता, ये मेरा गारंटी है। तो लिखने का प्रोसेस क्या है, तो कुछ आर्टिकल के माध्यम से आप लोगों को समझाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो उससे पहले जो है ना, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। देखिएगा आप लोग को जो है ना अपने वेबसाइट के माध्यम से आप लोग को बताएंगे, एक एक टिप्स आप लोग को बताएंगे, एक एक अपडेट बताएंगे कि एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे। तो यहाँ पे सिंपली जो है ना आप लोग को गूगल में आ जाना है, सिंपली यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा। सर्च बार में वेबसाइट एक है जो मेजर टारगेट, यहाँ पे आप लोग को लिखना पड़ेगा मेजर टारगेट 10th। ठीक है, तो दोस्तों जैसे ही यहाँ पे मेजर टारगेट 10th लिखते हैं ना तो स्पेलिंग को यहाँ पे आप लोग को जो है ना ध्यान में लिख करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जल्दी खुलेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा नेट स्लो चल रहा है, तो यहाँ पे जो है ना आप लोग को एक मिनट सर्च हो रहा है। तो जैसे ही सर्च होगा, जैसे ही लिखिएगा मेजर टारगेट 10th ना, तो इस तरह का आप लोग को इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देखने पा रहे हैं, आप लोग को स्पेलिंग जो है ना करेक्ट लिखना है, सही लिखना है, बढ़िया से लिखना है। स्पेलिंग में त्रुटि एरर नहीं आना चाहिए। तो नीचे की ओर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। तो जैसे नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करते तो यहाँ पे पहला वाला स्टेप में आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद थोड़ा नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे सभी विषय के आप लोग जो है ना ऑनलाइन पढ़ सकते हैं और सब्जेक्टिव टाइप भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे टेस्ट भी लगा सकते हैं सभी विषय के। ठीक है, और नीचे की ओर जैसे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट में मिल जाएगा आपको कि 10th स्कॉलरशिप, यहाँ इसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि दूसरा में क्या है कि एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे, बिहार बोर्ड परीक्षा कॉपी कैसे लिखे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हैं ना तो नीचे यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करते हैं ना तो एक आर्टिकल यहाँ पे आ जाएगा। देखिएगा कि एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे, इस तरह से लिखोगे तो एक भी नंबर नहीं कटेगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना। तो यहाँ पे नीचे में सबसे पहले आप लोग को देखिएगा कि यहाँ पे इस पोस्ट में आप लोग को, यानी कि इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे। बहुत स्टूडेंट सब कुछ जानते हुए भी सभी सब्जेक्ट के बारे में अच्छे तरह से पढ़कर जाने के बाद वो अच्छे नंबर नहीं ला सकते, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे। तो इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे, पूरा जानकारी देंगे। वीडियो को कंसंट्रेट होकर शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो आप लोग बिहार बोर्ड के छात्र हैं या फिर अन्य बोर्ड के क्यों ना हो, तो ये सभी बोर्ड के लिए है। तो देखिएगा कि दोस्तों, देखिएगा कि यहाँ पे एग्जाम में कॉपी लिखने के लिए जो है ना टोटल 11 पॉइंट आपको बताएंगे, और ये सभी 11 पॉइंट को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं या समझ लेते हैं ना तो आप एग्जाम में आपसे एक भी नंबर नहीं काट सकता है। तो यहाँ पे आप लोग को नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। दोस्तों देखिएगा यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, यहाँ पे देखिएगा कि सबसे पहले आपके पास 2 या 2 से अधिक पेन होना चाहिए। जी हाँ, आप लोग सही सुना। आप जब भी एग्जाम हॉल में जाइएगा ना तो उससे पहले आप लोग को जो है ना 2 या 2 से अधिक पेन होना चाहिए। उस पर भी जो है ना नया पेन नहीं होना चाहिए, पुराना पेन होना चाहिए। पुराना पेन होने से क्या होता है कि आपका हैंड राइटिंग बहुत ही मस्त होता है, लिखने में कलम क्या होता है, फास्ट होता है। अब देखिएगा दूसरा पॉइंट यह है, देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी पॉइंट है दूसरा, कि सबसे पहले जहां आप बैठते हैं ना उस जगह को अच्छी तरह से देख ले कि कोई कहीं तो चीट पुर्जा वगैरह तो नहीं है। तो आप लोग को आसपास जो है ना थोड़ा देख लेना है नीचे में कि उसी जगह जहां बैठे हैं वहां कोई चीज का तो चिट्ठी या फिर पुर्जा वगैरह नहीं है, नहीं तो इस तरह आप लोग फंस जाइएगा। ठीक है, तो उसके बाद नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पे तीसरा पॉइंट यह है, देखिएगा कि कॉपी मिलने के बाद आपको सबसे पहले अपना नाम, फिर फोटो, फिर रोल नंबर, फिर रोल कोड और ओएमआर सीट को अच्छी तरीके से भरे। जी हाँ, कॉपी मिलने के बाद जैसे आपको कॉपी मिलता है ना तो आपको ध्यानपूर्वक धीरे धीरे अपना नाम हो गया, फोटो हो गया, फोटो, रोल नंबर, रोल कोड और ओएमआर सीट को अच्छी तरीके से देख लेना और उसको भर लेना है। ठीक है, उसके बाद देखिए चौथा पॉइंट यह है, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे आप लोग को पॉइंट को बता रहे हैं। सभी पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप आप लोग को फॉलो करना है और एग्जाम में कॉपी लिखना है। अब देखिएगा चौथा पॉइंट यह है कि हैंड राइटिंग, ठीक है, हैंड राइटिंग जो हस्तलिखित होता है उसको फास्ट और अच्छा होना चाहिए। यानी कि आप स्लो स्लो लिख रहे हैं, आप हैंड राइटिंग बनाते हुए जा रहे हैं, जब तक यहाँ पे आपका क्या होगी कि एग्जाम टाइम खत्म हो गया। तो ऐसा गलती आप लोग को नहीं करना है, थोड़ा फास्ट लिखेंगे और हैंड राइटिंग में आपको ध्यान देना पड़ेगा, केयर करना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे पांचवा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि पूरे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। जितना भी क्वेश्चंस एग्जाम में है ना, जितने भी क्वेश्चन पेपर में आपका क्वेश्चन आया हुआ है, सभी क्वेश्चंस को कंसंट्रेट होकर ध्यानपूर्वक बढ़िया तरह से 1-2 बार पढ़ लेना है। उसके बाद जो है ना उसका आंसर केयरफुली लिखना है। अब दोस्तों देखिएगा छठा पॉइंट यह है, देखिएगा कि आपको यह पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन कितना मार्क्स का पूछा गया है। ठीक है, आप लोग को यहाँ पे जैसे कि आप लोग को पता है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होता है 1 नंबर का होता है। ठीक है, उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर का पूछे जाते हैं एग्जाम में, और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है 5 नंबर का पूछे जाते हैं। तो सबको अच्छी तरह से आपको पढ़ लेना है कि कौन कितना नंबर का है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सातवां महत्वपूर्ण बिंदु यह है
कि कोशिश करें कि सभी क्वेश्चंस का आंसर अपने शब्दों में दे, ठीक है, यानी कि आप किताबी भाषा में दे रहे तो ऐसे में तो नंबर नहीं कटने वाला है, लेकिन अपने भाषा में देते हैं ना, अपना सरल भाषा में देते हैं तो क्या होगा कि आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आपसे एक भी नंबर नहीं कटेगा। और क्लियरली जो है ना आप लोग को लिखना पड़ेगा, शुद्ध शुद्ध लिखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे 8वां नंबर, ये महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो भी क्वेश्चंस का आंसर जितना शब्दों में देने के लिए बोला जाए उतना में ही दे, ये नहीं कि आप बड़ा बड़ा दो मतलब एक पन्ना में आंसर देने बोल रहा है या 120 शब्दों में देने बोल रहा है तो आप लोग 240 शब्द या फिर 300 शब्द में दिए हैं तो आपको उतना ही नंबर मिलने वाला जितना नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको गलती नहीं करना है और जितना का शब्द को मतलब जितना शब्दों में देने बोले ना उतना ही शब्द में देना, उससे ज्यादा भी देना है, उससे ज्यादा नहीं देना, ना ही उससे कम देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 9वां और महत्वपूर्ण पॉइंट यह है, देखिएगा कि कॉपी पर कभी भी कट फट नहीं रखना चाहिए। कॉपी में कहीं जैसे कि आप कुछ लिख रहे हैं तो उसको काट कर दिए कि ये गलत हो गया, इस तरह नहीं करना है, ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि एग्जामिनर जो होगा ना आपका नंबर काट लेगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा दोस्तों यहाँ पे 10वां यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि जो भी क्वेश्चंस में यहाँ पे देखिएगा कि जो भी क्वेश्चंस में फुल कॉन्फिडेंस हो उसी क्वेश्चंस को सबसे पहले करें, यानी कि जो आत्मविश्वास वाला क्वेश्चन होता है ना, जो आप पूरा क्लियरली जानते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, तो उसी क्वेश्चंस का ही सबसे पहले आपको आंसर देना है, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम पॉइंट जो यहाँ पे आप देखिएगा कि कोशिश करें कि सभी क्वेश्चंस का आंसर दे। आप लोग को कोशिश करना है कि जितने भी क्वेश्चंस है ना सभी क्वेश्चंस का आंसर दे। इस तरह देते हैं तो क्या होगा कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आपसे एक भी नंबर नहीं काट सकता। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि आप लोग ऑनलाइन जो है ना कहां से पढ़िएगा, तो सबसे पहले सिंपली जो है ना गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद जो है ना आप लोग को सर्च बार में सर्च करना पड़ेगा मेजर टारगेट 10th। तो बहुत ही सिंपल है, तो यहाँ पे आप लोग तो सर्च करने पाइएगा ही कि मेजर टारगेट 10th सर्च करना है। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे मेजर टारगेट 10th सर्च करते हैं ना तो पहला वाला लोगो आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे लिखा हो रहेगा मेजर टारगेट होम, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। तो दोस्तों जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं ना तो नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, तो यहाँ पे क्लास 10 के सभी विषय के बिहार बोर्ड का यहाँ पे कंटेंट जैसे ही एग्जाम नजदीक आता जाएगा वैसे यहाँ पे कंटेंट भरा जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे साइंस हो गया, हिंदी हो गया, मैथ हो गया, सोशल साइंस हो गया, संस्कृत हो गया, सभी विषय का यहाँ पे जो है ना कंटेंट धीरे धीरे लगातार डालता जा रहा है हमारा टीम, ठीक है। उसके बाद नीचे की ओर थोड़ा स्क्रॉल करना है, तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जो MBBI क्वेश्चंस होता है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चंस को यहाँ पे इस यहाँ पे हम जो है ना टेबल में ऐड कर दिए हैं। जैसे कि आप लोगों को साइंस में पढ़ना है तो साइंस के बटन पे क्लिक कर देना है, उसके बाद ऐड को बंद कर देना है। तो नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे टोटल जो है ना हम 5 पार्ट दिए, तो हालांकि यहाँ पे सभी पार्ट में जो है ना काफी महत्वपूर्ण यहाँ पे क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे। तो इस तरह आप सब्जेक्टिव टाइप सभी विषय के बहुत ही सरल पढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी ये बात है कि यहाँ पे जो है ना टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दिया है। तो टेस्ट कैसे दीजिएगा, डेली लाइव टेस्ट यहाँ पे हमारा जो है ना वेबसाइट में स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे देखिएगा जो 2 जनवरी का आप लोग टेस्ट जरूर दीजिएगा। तो टेस्ट देने के लिए यहाँ पे टेस्ट वाला इसमें क्लिक करना होगा। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं ना, 1-2 बार क्लिक करना है, थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि 2 जनवरी के लिए यहाँ पे लाइव टेस्ट है ना, बिहार बोर्ड स्पेशली है। अगर आप टेस्ट देते हैं ना तो सभी विषय में आप क्या होते हैं कि कॉन्फिडेंस रहते हैं, बढ़िया तरह से आप तैयारी कर पाएंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट के बटन पे क्लिक कर देना पड़ेगा टेस्ट को शुरू करने के लिए। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे स्टार्ट के बटन पे क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पे आपका जो है ना क्वेश्चंस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी इसका राइट आंसर लगता है ना तो वहां पे आप लोगों को क्लिक कर देना। जैसे सेंस आपकी कितनी लड़कियां थी, 5 लड़कियां थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप लोग को बता देगा कि ये सही उत्तर या फिर गलत है। तो जी हाँ, यहाँ पे सही उत्तर है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों फिर जैसे ही नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा, इस तरह टोटल आपको जो ना टोटली 30 क्वेश्चंस का आंसर देना है, ठीक है। उसके बाद आप रिजल्ट आप लोग को जो है ना हम अपने वेबसाइट का जो रिजल्ट, आपका जो रिजल्ट है अपने आपका नाम के साथ जो है ना आ जाएगा, ठीक है। आपका नाम के साथ जो है ना आपका रिजल्ट अपने वीडियो में अपने चैनल में पोस्ट कर देंगे, या फिर आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में आपका रिजल्ट बता देंगे। तो आप लोग जो है ना डेली यहाँ पे लाइव टेस्ट दे सकते हैं और अपने जो है मतलब अपने जो भी सब्जेक्ट है, जो भी कमजोर सब्जेक्ट है ना उसको आप लोग स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है, इजीली। तो सभी सब्जेक्ट के माध्यम से इस तरह आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी जो है ना बोर्ड परीक्षा में काफी अच्छे मार्क्स आ जाए, ठीक है। और अभी तक हमारे टेलीग्राम पर मतलब ज्वाइन नहीं हुए ना तो यहाँ पे आप लोग को क्लिक करके टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलती है जल्दी अगले वीडियो पे।